नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदियं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्ण निलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दवम जिणवर वस हेण जैणी देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 6 गाथाओं पर हमने चर्चा की है और इसमें पहली गाथा में मंगलाचरण है जो अभी अभी हमने किया, और उसके बाद दूसरी गाथा में जीव द्रव्य का 9 प्रकार से व्याख्यान किया जाएगा। 9 अधिकारों के माध्यम से इसका उल्लेख किया। आगामी गाथाओं की सूचना वाली गाथा है वो। फिर तीसरी गाथा से लेकर 14वीं गाथा तक इन 12 गाथाओं में जीव का स्वरूप बताया 9 अधिकारों के माध्यम से, जिसमें तीसरी गाथा में जीवत्व अधिकार का वर्णन है, अर्थात ये सिद्ध किया है कि जीव जीता है। जीव कैसे जीता है कि जीव व्यवहार में ऐसे देखा जाए संसार अवस्था की मुख्यता से तो 4 प्राणों से जीता है, और निश्चय से जीव का जीवन अपने चैतन्य प्राणों से है, और निगोज से लेकर सिद्धों तक सभी जीव अपने चैतन्य प्राणों से ही जीते हैं। उन 4 प्राणों का तो अभाव हो जाता है अरहंत सिद्ध अवस्था होने पर, लेकिन चैतन्य प्राण त्रिकाल रहता है। सिद्ध भगवान को भी वह चैतन्य प्राण होता है। जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। ये असली जीवन जीव का स्वयं से है। ऐसी स्वाधीनता हमारे स्वभाव में ही मौजूद है। तो यहाँ तीसरी गाथा में जीवत्व अधिकार के माध्यम से बहुत ही सुंदर बात कही। इसके बाद फिर चौथी, 5वीं और 6वीं इन 3 गाथाओं में जीव के उपयोग अधिकार का वर्णन किया गया है। उपयोगमयत्व अधिकार, जीव उपयोग स्वरूप है, ये बताया गया है। उपयोग स्वरूप है, अभी चैतन्य कहा था, चैतन्य प्राणों से जीता है। अभी उपयोग स्वरूप कहा, तो उपयोग क्या है? उपयोग उस चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो परिणाम है वह उपयोग है, अर्थात जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, वह उपयोग है।
तो जीव उपयोग स्वरूप है, अर्थात ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जीव का स्वरूप है। अब यहां उसके भेद भी बता दिए। चौथी गाथा में बताया था कि उपयोग दो प्रकार के हैं, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग चार प्रकार के हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। फिर पांचवी गाथा में ज्ञानोपयोग के भेद बताए और वहां बताया कि ज्ञानोपयोग 8 प्रकार के हैं। ज्ञान के 8 भेद हैं। पांच भेद तो सम्यक ज्ञान रूप हैं, 3 भेद मिथ्या ज्ञान रूप हैं। इस तरह मिला के 8 भेद हो जाते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये सम्यक ज्ञान रूप भी हैं, और जिस जीव के मिथ्या दर्शन हो उसके ये ही तीनों ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप होते हैं। और मनः पर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 2 ज्ञान, इस तरह से हो जाते हैं 8 ज्ञान के 8 भेद। फिर इसका कंक्लूजन, इसका उपसंहार किया 6वीं गाथा में और कहा ऋणाणम 8 व्यापम, ज्ञान के 8 भेद नहीं, वो तो 5वीं गाथा थी, ऋणाणम 8 व्यापम वाली। 6वीं गाथा में कहा 8 चतुर्णान दंसन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन वह जीव का सामान्य रूप से लक्षण है। तो वहां प्रश्न किया था कि सामान्य क्यों कहा, ये सामान्य रूप से लक्षण क्यों कहा? तो कहा कि सामान्य का अर्थ है विवक्षा का अभाव, मतलब कोई विवक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है कि ये 8 कौन से जीव में पाए जाएंगे। ठीक है, जीव मतलब निगोज से लेके सिद्धों तक सभी जीव हैं और उनमें ही 8 भेद पाए जाते हैं। एक ही जीव में 8 नहीं पाए जाते, एक में 4 से ज्यादा तो पाए ही नहीं जा सकते। 4 ज्ञान से ज्यादा, ज्ञान के 4 प्रकारों से ज्यादा तो एक जीव में पाए ही नहीं जा सकते। तो ये सामान्य लक्षण है, मतलब जितने भी जीव हैं विश्व में उनमें ही ये 8 तरह के ज्ञान पाए जाते हैं और 4 प्रकार का दर्शन पाया जाता है, और यही सामान्य रूप से जीव का लक्षण है। यह व्यवहार नय से कहा गया, क्योंकि यहां भेद किया है इसलिए व्यवहार। यहां शुद्ध अशुद्ध सब प्रकार के सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन सब प्रकार के रूप लिए गए हैं, इसलिए व्यवहार। तो ऐसे व्यवहार नय से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन वह जीव का लक्षण बताया गया। और निश्चय नय से या शुद्ध नय से तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जीव का लक्षण है। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन कौन सा होता है? शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो अरहंत सिद्ध भगवान को होता है या सभी जीवों को होता है। ये शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन सभी को होता है। यहां मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप, ये जो मूल स्वरूप है वो त्रिकाल सभी जीवों में एक समान पाया जाता है। वह जीव का वास्तविक स्वरूप है, और शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन वह जीव का स्वरूप है। ये बात यहां बताई गई है। वही वास्तव में जीव का लक्षण है, शुद्ध ज्ञान और दर्शन, जानना देखना। अब सम्यक जानना मिथ्या जानना ये बात नहीं है। जानना और देखना ये जीव का लक्षण है, ठीक है ना? और ये सभी जीवों का लक्षण है, यही शुद्ध है, जिसमें सम्यक और मिथ्यापने का भेद ना हो, जिसमें अन्य गुण, श्रद्धा गुण तो दूसरा गुण है ना। देखो, ज्ञान गुण अलग गुण है, श्रद्धा गुण अलग गुण है। भले ही एक जीव के दोनों गुण हैं, लेकिन गुण तो 2 अलग है ना। तो एक गुण का के कारण दूसरे को नाम दिया जाए, ये भी तो व्यवहार है। तो दर्शन मिथ्या है, मतलब मिथ्या श्रद्धा मिथ्या है, तो हम ज्ञान और दर्शन को ही मिथ्या कह रहे हैं। दर्शन को तो नहीं कहा, ज्ञान को कहा।
क्योंकि दर्शन तो जो है वो 4 प्रकार के हैं, तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। और उनमें ऐसा व्यवहार हमने अपन ने नहीं पढ़ा होगा कि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन या अवधि दर्शन को मिथ्या भी कहते होंगे, ऐसा तो नहीं उल्लेख आया, लेकिन ज्ञान के संबंध में जरूर आया। उसमें जरूर कहा था कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, लेकिन दर्शन के संबंध में ऐसा भेद नहीं पाया गया। तो अपन इतना ही समझे कि जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन मतलब श्रद्धा की मिथ्यापन, यहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा। तो दर्शन में जो मिथ्यापना हुआ, ठीक है, तो वह उस दर्शन में मिथ्यापना हुआ, श्रद्धा में मिथ्यापना हुआ। तो श्रद्धा में मिथ्यापना हुआ तो उसके कारण से हमने ज्ञान को भी मिथ्या कह दिया। ज्ञान को मिथ्या कहा, ये व्यवहार हुआ, क्योंकि वास्तव में तो मिथ्या श्रद्धान है, ज्ञान कहां मिथ्या है। आप तो परीक्षा में तो आचार्य कहते हैं, कल बताया था कि ज्ञान कभी मिथ्या और सम्यक होता नहीं, वो तो ज्ञान ही रहता है, उसका काम है जानना। ठीक है, सम्यक और मिथ्या तो हम मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन की अपेक्षा कहते हैं, ये उपचार हो गया। तो इस अपेक्षा जहां दूसरे गुण का भी उपचार ना हो, वह शुद्ध, उसका वास्तविक स्वरूप ज्ञान का और दर्शन का, दर्शन अर्थात सामान्य अवलोकन, ज्ञान अर्थात विशेष जानना, विकल्प सहित जानना, भेद सहित जानना। ठीक है, इस तरह से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन वह जीव का लक्षण है, शुद्ध नय से। यहां तक हमने कल तक चर्चा कर ली है, 6वीं गाथा तक। अभी हम दूसरी गाथा से लेकर 6वीं गाथा तक का पाठ करेंगे और उसके बाद 7वीं गाथा शुरू करेंगे। इसमें कर्तृत्व अधिकार, मूर्तत्व अधिकार का वर्णन किया गया है। मूर्तिक, अमूर्तिकत्ता कहा था ना, अमूर्तिक, अमूर्तिकत्व अधिकार है, तो आत्मा अमूर्तिक है, ये बात यहां बताई गई है। फिर किस अपेक्षा मूर्तिक भी है वो भी बताया गया है दोनों नयों से। यदि अधिकार अमूर्तिक है, अमूर्तिकत्व अधिकार, तो मूर्तिक भी बताएंगे। कर्तृत्व अधिकार है तो अकर्तापना भी बताएंगे। ठीक है, वो किस दृष्टि से है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो यहां अपन अब देखते हैं, अभी गाथा पाठ करते हैं, देखते हैं आप लोग उस कितना अच्छा से पढ़ते हैं, उसके बाद अलग अलग भी पढ़वाएंगे। ये क्लास है, ये प्रवचन नहीं है कि हमने, प्रवचन में भी मैं ऐसा पूछ लेता हूं, लेकिन क्लास में तो बिल्कुल पक्के में पूछता हूं। और ये क्या नाम है, सानवी देवलसी मंगला जी की होती है ना, इसने फर्स्ट क्लास में है, लेकिन इसने कल 6वीं गाथा बहुत सुंदर ढंग से पढ़ के सुनाई और याद भी करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, है ना। मैत्री, नित्या, जान्या ने तो ये 6 गाथा याद भी कर ली और बड़े लोग भी कर रहे हैं। तो सभी याद भी करें, अच्छे से सीखें, समझें, उच्चारण भी सही करें। इस तरह से कार्य करना है, तभी कुछ लगेगा आपको कि हाँ उपलब्धि हुई द्रव्य संग्रह पढ़ने से। एक तो कंठस्थ हो जाना चाहिए और दूसरा इसका मर्म समझ में आ जाना चाहिए। और ये कौन सा प्रयोजन है, अपन ने 3 प्रयोजन पढ़े थे ना पहली गाथा में, कौन बता सकते हैं कौन सा प्रयोजन है? बताओ, कोई बता सकते हो तो। ये 3 प्रकार के प्रयोजनों में कौन से प्रयोजन है ये? हाँ, रघुनाथ भगवान को नमस्कार किया है। वो तो अच्छा है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने पूछा कि ये कौन सा प्रयोजन है कि हम गाथाओं को जान लें, गाथाओं को अच्छे से उच्चारण करें, उनका मर्म समझ लें, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि को जान लें। तो ये कौन सा प्रयोजन है? 3 तरह के प्रयोजन बताए थे 3 दृष्टियों से। डॉक्टर निधि जी बताइए। भैया जी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, प्रयोजन मतलब? अरे तो अब प्रयोजन तो बताना पड़ेगा। प्रयोजन बताया था ना पहली गाथा में, इस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है। तो व्यवहार से क्या प्रयोजन है, निश्चय से क्या प्रयोजन है, और परम निश्चय से क्या प्रयोजन।
पहली गाथा की टीका में बताया था ना, ये नित्या और मैत्री को जरूर पता होगा। बताओ। नहीं हो रहा, अनम्यूट हो गया। बोलो बेटा। भैया जी पहली गाथा हमने पढ़ी आगे पाठ पीछे सपाट हो रहा है क्या? समझो, 6 द्रव्यादि का ज्ञान होना व्यवहार से प्रयोजन है। प्रतिष्ठा, तुम भी तो हो, आज वीडियो ऑन नहीं किया। 6 द्रव्यादि का ज्ञान होना व्यवहार प्रयोजन है, और निश्चय से प्रयोजन क्या है? कोई बताना चाहेंगे? देखो प्रतिष्ठा भी आके बैठ गई अच्छे से। भैया जी। चलो ठीक है। यहाँ से अंकल जी का भी अनम्यूट दिख रहा है। पवन जी वे साहब बैठे हैं, तो वही से जुड़े हुए हमारे साथ। तो बाजी आप बोलना चाहें तो वीडियो ऑफ करके ही बोल सकते हैं। और कौन बताना चाह रहे हैं? कोई नहीं? अच्छा, ये गुड़िया फिर से बताने की कोशिश कर रही है। अपना शुद्ध आत्मा को जानना। क्या है ये? निश्चय। निश्चय प्रयोजन है। शुद्धात्मा के अनुभव से उत्पन्न सुख प्राप्त करना, मतलब स्वसंवेदन जनित सुख प्राप्त करना, वो निश्चय से प्रयोजन है। और परम निश्चय से क्या प्रयोजन है? पहली गाथा की टीका का आखिरी, जिसके पास भी ग्रंथ है, वो वहां पहली गाथा की टीका में आखिरी में देखेंगे तो ग्रंथ में भी मिल जाएगा। बाकी हमने इसको बार बार अच्छे से समझा था, ग्रंथ में भी बताया था। तो परम निश्चय से क्या प्रयोजन बताया था? हाँ, कोई और कोशिश करो। रश्मि बोलो। मंगलाचरण किया गया है, नमस्कार किया गया है। नहीं, वो तो बिल्कुल किया है, सही बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रयोजन भी तो बताया है, क्योंकि संबंध, अभिधेय, ये भी तो बताया जाता है ना कि संबंध क्या है। गाथा में और टीका में व्याख्यान व्याख्या संबंध है ना। अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, ये सब भी बताया जाता है। तो प्रयोजन आपको मुख्य रूप से बताया था, क्योंकि ये विषय यहाँ पर बहुत जोरदार तरीके से मिला, ये अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये कहीं भी मैं कोई भी ग्रंथ शुरू करता हूं तो ये बात जरूर बताता हूँ कि व्यवहार, ये तो हम जितना भी जान रहे हैं ना और संतुष्ट हो रहे हैं कि मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतना ज्ञान हो गया, इतना हो गया, ये सब व्यवहार प्रयोजन है। शास्त्र ज्ञान का ये व्यवहार प्रयोजन है। निश्चय प्रयोजन तो आत्मानुभूति से उत्पन्न सुख प्राप्त करना है। और परम निश्चय से प्रयोजन क्या है? साधना जी को मिल गया ना। परम निश्चय से उस स्वसंवेदन ज्ञान के फलरूप केवल ज्ञानादि अनंत गुण के साथ अविनाभावी निजात्म उपादान सिद्ध अनंत सुख की प्राप्ति इस ग्रंथ का प्रयोजन है। बहुत बढ़िया, देखो मिल गया। इतना जोरदार प्रकरण है दीदी, बोलो। मतलब ये चीज कितनी है जानना कि व्यवहार से 6 द्रव्य आदि का ज्ञान होना व्यवहार प्रयोजन है। स्वसंवेदन ज्ञान से उत्पन्न सुख प्राप्त करना निश्चय से प्रयोजन है। लेकिन वहां भी संतुष्ट नहीं होना, जीव वहां भी अटक जाते हैं। अटकते नहीं है वास्तव में, लेकिन कोई ऐसा कहने लग जाते हैं, हमें तो सम्यक दर्शन हो गया, आत्मानुभूति हो गई, अब तो सब हो गया हमारा। तो उनके लिए ये कह रहा हूं कि वहां भी कोई अटक जाता है। अटक ज्ञानी तो कभी अटकते नहीं है, वो आगे ही बढ़ते। तो परम निश्चय से प्रयोजन क्या कि स्वसंवेदन ज्ञान के फल में उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान और उसके फल में उत्पन्न होने वाला अनंत सुख प्राप्त करना,
वह परम निश्चय से प्रयोजन है। मैं ये बोल रही थी हम्म। कि ये पहली गाथा में मैं नहीं थी, इसकी हाँ, टीका बहुत अच्छी है। बहुत जोरदार। तो अगर आप रिपीट कर सको एक बार और, मतलब तो आप देख लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्योंकि इसमें एक बात काफी आपको। काफी चीजें हैं, थोड़ा सा लिख भी लेंगे। ये तो आपको पता ही है। एक एक चीज का थोड़ा सा पूरी और पूरी अच्छे से। टीका तो नहीं पढ़ रहे हम, उसके मुख्य अच्छा जो अंश हैं वो जरूर बताते हैं सबको, अच्छा। जिससे कि टीका का मर्म भी सबको समझ में आता रहे और मूल गाथा अच्छे से पढ़ना आए, शुद्ध याद भी हो जाए, उसका अर्थ समझ में आ जाए गाथा पढ़ते ही, और टीका का मर्म भी समझ में आ जाए, जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो हम ले रहे हैं। तो ये बात भी वहां पर ली गई थी। तो चलिए, अब रिपीट हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले गाथाओं का पाठ कर लें। चलिए पहले से शुरू करते हैं। जीव जीवम दवम चिणवर वस हेण जैणने देठम देवेंद्र वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। जीवो वोगमो हमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो ढगई तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारा सो जीवो निच्छय दो दुचेदना जस गो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसण मद केवलम णेयम प्राणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणी मणपजय केवल मवि पच्चख परोख भेयम च प्राणम अट्ठ चदुणान दंसण सामर्णम जीव लक्षणम भणियम भवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्यदंसणम नाणम। इतना तो हमारा हो गया। अब आगे, अब मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे, ठीक है? फिर आखिरी में आप लोगों से पूछेंगे, और आज समय नहीं बचेगा तो कल पूछेंगे। शुद्ध उच्चारण करना है और अच्छे से याद भी करना है और रिवाइज करते रहें। अब देखिए, बहुत सरल गाथा है। तीसरा अधिकार समझ लीजिए। तीसरा अधिकार मतलब जीव को 9 अधिकारों के माध्यम से बताया जाना है। तो पहला हो गया जीवत्व अधिकार, तीसरी गाथा। दूसरा हो गया उपयोग मयत्व अधिकार, चौथी, पांचवी और छठवीं, ये 3 गाथाएं। और अब है अमूर्तकत्व अधिकार। जीव अमूर्तिक है। देखिए, इसमें गाथा में बताया गया है, वर्ण रस पंचगंधा, वर्ण रस पंचगंधा। ब्रह्मचारी कल्पना बहन बताती थी जब हम लोग पढ़ते थे कि जिन बच्चों को बोलने में शुद्धि मतलब जीभ नहीं लौटती, तो तोतली भाषा बोलते हैं या हकलाते हैं, वो यदि प्राकृत की गाथाओं का पाठ करें, अभ्यास करें, तो क्या होगा? तो उनकी जबान अपने आप लौटने लग जाएगी और शुद्ध उच्चारण होने लगेगा। ऐसा बताती थी। इसका साइंटिफिक है। देखो, ना कितने बार आता है इसमें, णा में कितनी बार जबान ऐसी ऐसी घूमती है। णाणम आया था ना, यहाँ वर्ण वर्ण रस पंचगंधा, बोलिए, वर्ण रस पंचगंधा, दो फासा 8
ऋच्छया जीवे, यहाँ निश्चया लिखा है ना, तो पाठांतर है च, लेकिन छ है हमारे मूल ग्रंथ में। निश्चया जीवे णोसन्ति अमुत्ति तदो, णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो, णोसन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। अब अपन जब अर्थ करेंगे फिर उच्चारण होगा तो आपको और सरल हो जाएगा। देखो पहला है वर्ण, ये सब आपने सीखा है, अभी देखेंगे आप तो फटाफट आपको समझ में आएगा। अरे ये तो हमने वहां पढ़ा था छढ़ाला में, तीसरी ढाल में, वो छंद था ना, कौन सा था? चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेदता के हैं। देखो ये बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, याद है पूरी छेड़ा लाइन को। बोलो भाई, बोलो रे। देखो कितना बढ़िया सुनाया। ये इसमें ये सब आ गया। चेतन ताविन सो अजीब है, पंच भेद ताके हैं, पुद्गल पंच वरन रस गंध दो परस बसु जाके हैं। यही लाइन में है, सारी पूरे में नहीं है, है ना। तो ये बात यहां बताई। देखो वर्ण रस पंच, ये जिसके पीछे पांच बोला है तो ये दोनों चीजें पांच पांच हैं। वर्ण पंच, रस भी पंच। वर्ण मतलब वर्ण, वर्ण मतलब अर्थात रंग। रंग कितने होते हैं? कलर पांच। मूल में पांच भेद हैं कलर के, उसको मिला मिला के हजारों बना लेते हैं, बहुत सारे बना लेते हैं, है ना। तो वर्ण अर्थात वर्ण रंग पांच होते हैं। ठीक है, अभी पूछेंगे कौन कौन से पांच होते हैं। मूल, फिर रस भी पंच, रस भी पांच होते हैं, मूल में रस पांच होते हैं। गंध, गंधा दो, गंधा दो, गंध कितने होते हैं? दो। ठीक है। और फासा, फासा वहां भी फासा ही आया था। फरस, फरस आया था वहां, स्पर्श, है ना। फासा स्पर्श, अर्थात स्पर्श कितने की? 8। फासा 8। देखो उस जो भी रंग का, जो भी गुण का नाम है उसके बाद ही उसकी संख्या दी है। वर्ण रस पंच, गंधा 2, फासा 8, 8 प्रकार का स्पर्श। ठीक है। निश्चया जीवे, निश्चय, निश्चया जीवे, निश्चय अर्थात निश्चय से जीवे, जीव में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? णो संति, देखो तुम्हारे अंग्रेजी का नो, नो आ गया। णो, णो संति नहीं होते जीव में, निश्चय से जीव में ये गुण नहीं होते, इसलिए अमुत्ति तदो, तदो अमुत्ति, तदो मतलब इसलिए जीव अमुत्ति अर्थात अमूर्तिक है, अरूपी है, वो चक्षु इंद्री का विषय नहीं बन सकता। ठीक है। उसमें लाल काला पीला कोई भी रंग नहीं होता, रंग रंग से रहित होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण सभी से रहित होता है वो, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल के गुण हैं। ठीक है। तो यहां कहा कि आत्मा अमूर्तिक है। और व्यवहारा, व्यवहार से देखा जाए तो मुक्ति बंधा दो, कि मुक्ति अर्थात मूर्तिक है। व्यवहार नए से देखा जाए तो मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? बंधा दो, बंध के कारण से, कर्मों से बंधा है ना, और कर्म मूर्तिक है, इसलिए उपचार से जीव को ही मूर्तिक कह देते हैं। और कर्म के उदय में जीव को ये शरीर भी मिलता है, ये भी मूर्तिक है,
और इस शरीर के साथ जीव का संबंध है, एक क्षेत्रावगाह यही रहता है जीव, इसीलिए उपचार से एक क्षेत्रावगाह संबंध की अपेक्षा से कह देते हैं कि यह जीव है, ये जीव है, ऐसा कहते हैं। मनुष्य जीव, पंचेंद्रिय जीव, ऐसा जीव कह देते हैं। तो ये व्यवहार नए से कहते हैं। अभी आपसे पूछेंगे कि वो 6 तरह के जो नए थे, उनमें से व्यवहार के जो 4 भेद बताए थे, है ना, उनमें से कौन सा व्यवहार है ये, अभी पूछेंगे। तो इस तरह ये सामान्य अर्थ हुआ कि 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध और 8 प्रकार का स्पर्श। कितने हो गए ये टोटल कुल मिला के? 20। गिनो जरा। बच्चों को गिनती तो आती है, जोड़ घटाना भी आता है। गिनो। 5 और 5 10 और 2 12 और 8 20। ये 20 विषय किसके होते हैं? ये 20 चीजें किसकी होती हैं? उद्गल की होती हैं। और जीव में होती कि नहीं है? नहीं होती। तो अपने अंदर है कि नहीं? क्यों सानवी, तुम कितनी सुंदर दिख रही हो, हैं? दिख रही हो क्या? ऐसा सुन के कितना अच्छा लगता है। कोई कह दे कि हाँ कितनी बढ़िया प्यारी सी गुड़िया है, कितनी सुंदर लग रही है, तो खुशी होती है ना। लेकिन ये सुंदर दिख रहा है, ये कौन है? बताओ, कौन सा द्रव्य है ये? सुंदर सुंदर दिख रहा है, जैसा भी रंग दिख रहा है, गोरा रंग है, किसी का काला रंग है, किसी का कैसे ही रंग है, तो ये जो रंग दिख रहा है ये कौन सा द्रव्य है? बताओ। शरीर। शरीर का रंग है। शरीर कौन सा द्रव्य है? पता नहीं। पता नहीं। ठीक है ठीक है, पुद्गल। तो ये पुद्गल द्रव्य है ना। चलो ठीक है, पता नहीं तो बोला उसने। हाँ, तो इस तरह से ये जो पुद्गल के गुण है वो जीव में नहीं है। अब हम क्या सोचते हैं, ये दिख रहा है यही मैं हूं, देखो कितनी अच्छी फोटो दिख रही मेरी, है ना। तो ये जो दिख रहा है ये मैं थोड़ी हूं। अच्छा ये बताओ कि ये वर्ण कितने हैं? 5 प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं? 5 प्रकार के वर्ण देखो, लाल, काला और लाल, काला, पीला। ठीक है, लाल, काला, पीला, नीला और सफेद। 5 रंग होते हैं ना, लाल, काला, पीला, नीला और सफेद। छटाला में ही पढ़ा था। तो ये रंग है। अब इन्हीं को आपस में मिलाते जाते हैं तो बहुत सारे रंग बन जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के रंग ये जीव के हैं कि नहीं है? ये जीव के नहीं है। णो संति, सब में लगाना, णो संति नहीं है। अब आगे रस। रस कितने? 5। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। ठीक है, ये कितने रस हो गए? ये रस होते हैं 5। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। बराबर आया समझ में? अब बताना। इसके बाद 2 प्रकार का गंध। तो कौन सा गंध होता है 2 प्रकार का? सुगंध और दुर्गंध। हाँ ठीक है, ये बच्चे बताना चाहते हैं लेकिन मैंने बताने नहीं दिया। सुगंध और दुर्गंध। ठीक है, अब इसके बाद 8 प्रकार का स्पर्श। स्पर्श 8 प्रकार का। कौन कौन सा? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम। 8 हो गए। ये 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं।
ये जीव में नहीं होते, ये जीव में नहीं होते, इसलिए जीव अमूर्तिक है। ठीक है, ये पकड़ में आने वाला कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल है ना। स्पर्श में स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाए जाए वो पुद्गल है, वो जीव नहीं है, इसलिए जीव अमूर्तिक है, अमूर्तिक है ना। लेकिन व्यवहार से बंध के कारण इसे मूर्तिक कहते हैं। ये कौन सा नय हुआ? ये कौन सा नय है? हाँ, साधना जी बताएंगी ये कौन सा नय है? ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। उपचरित नहीं, असद्भुत, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अनुपचरित, अनुपचरित अनुपचरित हाँ। अनुपचरित असद्भुत। अनुपचरित क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र पास में संबंध है, शरीर के साथ जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, कर्मों के साथ जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, इसलिए तो हुआ अनुपचरित। और असद्भुत इसलिए क्योंकि वो आत्मा में सद्भूत नहीं है, वो आत्मा में नहीं है, न शरीर आत्मा में है, न कर्म आत्मा में है, न कर्म का रस आत्मा में है, न उदय आत्मा है, 10 प्रकार की अवस्थाएं आत्मा से भिन्न। जो मंगला जी यहां से पढ़ के गई थी ना उस शिविर में, कर्णानियोग वाले में, वो कोई भी आत्मा में नहीं है, आत्मा उससे भिन्न है। ठीक है, क्योंकि कर्म से भिन्न है तो कर्म की सारी अवस्थाओं से ही भिन्न। अब ये समझना है कि ये आत्मा से में असद्भुत है। ठीक है, और व्यवहार क्यों कहा? व्यवहार इसलिए कहा कि दो द्रव्य होने पर भी उनमें एकत्व का उपचार किया कि आत्मा कर्मों से बंधा है, आत्मा शरीर वाला है, पंचेंद्रिय वाला है ना, ऐसा उपचार किया, इसीलिए व्यवहार। तो ये हुआ अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से देखा जाए तो आत्मा मूर्तिक है। ये दिख रहा है ना, ये मूर्तिक कहते हैं। ये देखो चींटी दिख रही है, वो जा रही, वो जीव जा रहा है, वो देखो जीव चल रहे हैं, ये देखो जीव ऐसे ऐसे अपन बोलते हैं ना, जो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। और इसी अपेक्षा से आत्मा को मूर्तिक कहते हैं। देखो ये पेड़ दिख रहा है, ये जीव है, लिविंग बीइंग्स बच्चों को सिखाते हैं। ये देखो पेड़, चींटी, कीड़े मकोड़े, है ना, जो भी जानवर हैं, जल जंतु हैं, मक्खी मच्छर हैं, या और भी अपन लोग हैं, ये सब दिखाते हैं कि ये सब जीव हैं। तो यहाँ दिखा दिखा के, चित्र बना बना के, ये देखो जीव है, ये देखो जीव है। अब जीव का चित्र कहाँ बनेगा बताओ? जीव का चित्र बन सकता है? जो बनाते हैं ना जीव का चित्र, वो सिर्फ अपन को समझाने के लिए है। जैसे कि वो गंगा बना देते हैं ना, नक्शे पे बोर्ड पर गंगा बना देते हैं, ऐसे ही वो बना देते हैं, ऐसा देखो सफेद सफेद सा वो बना देते हैं आत्मा का। कोई आत्मा सफेद होता है क्या? अभी लिखा है यहाँ, आत्मा लिखा है ना, वर्ण रहित, वर्ण से रहित है आत्मा, वर्ण रस गंध पंच गंधा है, दो फासा अठ निश्चया जीवे नो संति। तो ये जीव के है नहीं, है ना, इसीलिए जीव अमूर्तिक है। देखो यहाँ बहुत जोरदार बातें कही हैं। ये बात यदि समझ में नहीं आए तो जीव कहीं ना कहीं भटक सकता है। यदि ये समझ में नहीं आए कि ये पांचों प्रकार के वर्ण वो जीव में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वर्ण में अटक जाएगा। कि जैसे अंदर सफेद सफेद सा प्रकाश दिखने लग जाए तो ऐसा लगेगा अरे यही जीव है। वो जीव नहीं है, अन्यमति मानते हैं, वो जीव नहीं है। सफेद है वो जीव कैसे हो सकता बताओ? ये आपको क्योंकि मैंने भी वो प्राणायाम वगैरह करते हैं ना, हम लोग सुदर्शन क्रिया सीखने गए थे, तो वहां ऐसी बहुत लंबी बड़ी वाली क्रिया कराते हैं। तो श्वास ऊपर नीचे होती होती वो प्रक्रिया जो होती है, उसमें जब पूरी प्रक्रिया हुई तो पूरा एकदम सफेद रक्त संचार ऐसा होता है कि पूरी वाइटनेस, रक्त शोधन होता है, उसका नाम ही रक्त शोधन की प्रक्रिया। तो अब सफेद सफेद दिखा पूरा। अब वो जो वहां के सिखाने वाले होते हैं वो कहते हैं, हमने उनको बताया तो कहते हैं अरे आपने तो आत्मा का अनुभव कर लिया।
है। मैंने कहा ये उनसे नहीं कहा कुछ भी, मैं तो समझता था। मैंने कहा कि ये उस सफेदी को जो जान रहा था वो आत्मा है, वो मैं हूं, लेकिन जो सफेदी है वो मैं नहीं। वो नहीं। ये जरूर होता है कि ऐसी क्रियाएं करते हैं तो इस तरह का ये सब चीजें होती हैं। और ध्यान की प्रक्रिया जब चलती है तो जो आत्मज्ञानी हैं, मुनिराज हैं, जब ध्यान करते हैं ना तो ऐसी कई चीजें होती हैं जो कि अमृता सीति में बताई हैं। अमृता सीति में समुद्र जैसी आवाज आएगी, बादलों जैसी आवाज आएगी, ये सब अबुद्धि पूरक होते हैं, लेकिन स्वरूप ध्यानी को इनकी कोई खबर नहीं होती। लेकिन भगवान सर्वज्ञ तो जानते हैं ना, वो कहते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो किसी किसी को कोई भ्रम हो जाए। लेकिन सफेद है वो आत्मा नहीं, उसको जानने वाला जो है वो आत्मा है। ठीक है। ऐसे कोई, जैसे कि ज्ञान के लिए ज्योति की उपमा दी जाती, ज्ञान ज्योति, तो ज्योति की कल्पना कर लेते हैं लोग, ऐसे ज्योति बना लेते हैं। लेकिन जो ज्योति है वो ज्ञान कैसे हो सकता है? ये तो उदाहरण है। ये उदाहरण ये बता रहा है कि जैसे वो ज्योति स्वयं प्रकाशित होते हुए भी दूसरों को भी प्रकाशित करती है, ऐसे ही आत्मा अपने ज्ञान से स्वयं को भी प्रकाशित, लोकालोक को भी जानता है ना। इसलिए बताया था चैतन्य प्रकाश। देखो उदाहरण तो ऐसे ही है। चैतन्य प्रकाश, भगवान को सूर्य कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, है ना, ज्ञान सूर्य कहते हैं, ज्ञान दीपक कहते हैं। ये जितने ही हैं ये सब उदाहरण हैं समझाने के लिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि अंदर में ऐसा कुछ सफेद सफेद दिखता होगा कि प्रकाश या ज्योति दिखती होगी, ऐसा कुछ नहीं। वहां तो ज्ञान अनुभव में आता है, और ज्ञान स्वरूप अनुभव में आते ही आनंद प्रकट हो जाता है, आनंद का अनुभव होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये गाथा का मर्म समझना है। रस, जब कर्मों का रस आत्मा में नहीं आता तो ये आम का रस आत्मा को आएगा। विद्या देवी जी बैठी हैं हमारी सासू जी, आम का रस आएगा कि नहीं आएगा आत्मा को? बताओ। नहीं आएगा। देखो सानवी कह रही नहीं आएगा। आत्मा में रस आता है कि नहीं? अभी तो जाम का तो आता होगा, भी का भी। कौन कौन से रस आते हैं आत्मा को? एक आध रस प्रवेश करता है क्या आत्मा के अंदर? भोजन का कोई रस कोई प्रवेश नहीं करता, है ना। पांचों प्रकार, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, कोई भी स्वाद आत्मा के अंदर नहीं आता। स्वाद को आत्मा जानता है, लेकिन भिन्न रह के जानता है। ये गाथा का मर्म है। देखो, वर्ण रस पंच गंधा, दो सुगंध दुर्गंध, ये सब आत्मा से बाहर है, पुद्गल में ही है। इनको जीव जानता है, लेकिन भिन्न रह के जानता है। भिन्न रह के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो गंध जीव के अंदर नहीं आती, जीव को छूती भी नहीं, लेकिन ज्ञान की ऐसी क्षमता है कि वो सुगंध और दुर्गंध को जान लेता है। ऐसे ही वर्ण को जान लेता है, रस को जान लेता है, गंध को जान लेता है, स्पर्श को जान लेता है। अब आप बोलोगे कि बिना छुए कैसे जानता होगा? है, ये तो कठिन प्रश्न है ना। बिना छुए कैसे जानता होगा कि खट्टा है कि नहीं, वो हल्का है कि भारी है, कि रूखा है या चिकना है, कि ठंडा है कि गर्म है, कि कड़क है कि नरम है? ये बिना छुए कैसे जानता होगा? जबकि ना स्पर्श के ही भेद है। नित्या तुम बता रही हो क्या? अच्छा, बिना छुए कैसे जानता होगा बताओ? वो अपनी जान से, ज्ञान से जानता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखो, ज्ञान की ऐसी क्षमता है कि पदार्थ जहां है वहीं रहें, जैसे हैं वैसे रहें, और ज्ञान अपने अंदर अपनी क्षमता से जान लेता है। तो पदार्थों को आपत्ति नहीं है कि नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी तो चाहते, मतलब चाहते नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी तो एक गुण है जिसके कारण वो ज्ञात होते हैं। वो कौन सा गुण है? कौन बता सकते हैं वो कौन सा गुण है? बताओ कोई। लैंगूर, हाँ,
ज्ञान गुण। ज्ञान गुण है, लेकिन पदार्थों के अंदर कौन सा गुण है? जीव को छोड़कर बाकी के अंदर भी होना चाहिए वो प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण। ठीक है, प्रमेयत्व गुण है सामान्य गुण जो सब द्रव्य में पाया जाता है। तो प्रमेयत्व गुण के कारण सब द्रव्य किसी न ज्ञान के विषय बनते हैं। तो उनका स्वभाव है ज्ञात होना, और मेरा स्वभाव है जानना और ज्ञात होना भी है। उनको जानना भी मेरा स्वभाव है, और अपने और जानना, ये जान रहा हूं, ये भी स्वभाव है। तो जानना भी है और जानने में आना भी है, मेरे दोनों स्वभाव है। तो प्रमेयत्व गुण तो सामान्य है, हमारा भी है, उनका भी है, और हम स्वयं को जान लेते हैं, उनको भी जान लेते हैं। ऐसा हमारा स्वभाव है, ऐसा हमारा गुण है। तो प्रमेयत्व गुण है और ज्ञान गुण भी है। तो इस तरह से यहाँ देखो कितनी सुंदर बात यहाँ है कि ये स्पर्श किए बिना भी जाना जा सकता। अभी छद्मस्त के तो इंद्रिय के निमित्त से स्पर्श होता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा सोचने लगो कि यार ऐसी कैसी बात कर दी, ये गर्म है कि ठंडा है, कि हम हाथ लगाते हैं या आंच यहाँ तक आती है तब तो हमें पता चलता है कि वो ठंडा है कि गर्म है ना? बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर भी उस स्पर्श ने इस गुण ने और गुण के किसी भी भेद ने आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं किया, और आत्मा ने उसके अंदर प्रवेश नहीं किया। गर्मी आत्मा को नहीं लगी, अत्यंत अभाव है कि नहीं? अत्यंत अभाव, ये बात भी ध्यान रखने की है। ठीक, तो इस तरह से 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार का स्पर्श, ये निश्चय से मतलब वास्तव में जीव में नहीं होते। जीव में नहीं होते मतलब मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं अमूर्तिक हूं, इसलिए जीव अमूर्तिक है। ठीक है, फिर मूर्तिक क्यों कहते हैं? कि व्यवहार से कहते हैं। क्या व्यवहार है? कि जीव को अनादिकाल से कर्मों का बंधन है। बंधन स्वभाव नहीं है, बंधन स्वभाव नहीं है, निर्बंध स्वभाव है। लेकिन जीव मोह राग द्वेष आदि परिणमन परिणाम करता है, इससे कर्मों का आश्रय होता है, बंध होता है, और जीव के शरीर भी होता है, इंद्रियां भी होती हैं, और संसार में घूमता है जीव। और उसी कारण से जो संयोग हुए हैं, उस कारण से उसे रूपी कहते हैं, मूर्तिक कहते हैं। ये जीव है ऐसा कह देते हैं। मनुष्य जीव, पंचेंद्रिय जीव, काला गोरा जीव, पशु है, पक्षी है, कोई भी है, ऐसा जीव कह देते हैं। तो ये व्यवहार नए ने हमें बताया है, इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं, इससे हम इनकार नहीं करते कि सर्वथा हम अमूर्तिक नहीं मानते आत्मा को, कथनचित मूर्तिक भी है, कथनचित मूर्तिक भी है बंधन की अपेक्षा से। उस बात का भी गाथा में उल्लेख किया है। इसमें शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ सब आ गया। मतलब आचार्य ने जिस तरह से प्रतिपादन किया है, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी इस गाथा का प्रतिपादन करते हैं, तो 5 पॉइंट उसमें आते ही हैं सहज में। जरूरी नहीं कि क्रम से ही आए, लेकिन आ जाते हैं। आप टीका पढ़ेंगे तो सब मिलेगा आपको उसमें। आज गुरुदेव का प्रवचन सार जी का चरणानी उपचुलिका चल रही थी, 202 गाथा। उसमें उन्होंने द्रव्य संग्रह की बात ली कि 5 तरह से घटाना। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ। क्योंकि बोले नयों का अगर ज्ञान नहीं है, नयार्थ नहीं घटाया, तो चीज तो वही बोल रहा है कि ये चीज ऐसी मूर्त भी है, अमूर्त भी है, लेकिन उसको नयार्थ नहीं आएगा तो उसका घटाना सही नहीं होगा। बहुत। और 35वीं गाथा का भी उन्होंने रेफरेंस दिया आज। द्रव्य संग्रह का बहुत दे रहे हैं। ये तो द्रव्य संग्रह तो बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है, और उसकी टीका ने तो कमाल कर दिया। टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने तो ये समझ लो कि पूरे जनागम के अंदर का जो रहस्य है वो भर दिया है। जो गहराई से टीका पढ़ेंगे तो उन्हें सब मिल जाएगा इसके अंदर, है ना? पूरा है इसके अंदर, इसलिए द्रव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए, तो अंत में यहाँ
तात्पर्य लिखा है वो यहाँ ग्रंथ से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। एक चीज और पढ़ना है। यहाँ लिखा है कर्म बंध प्रति जीव की एकता है और लक्षण से उसकी भिन्नता है, अतः एकांत से जीव को अमूर्तिक पना नहीं है। ये बात बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि की टीका में इस श्लोक का, इस गाथा का उल्लेख है और वही गाथा यहां दी है टीका में और उसका अर्थ बताया है। तात्पर्य यह है कि जिस अमूर्तिक आत्मा की प्राप्ति के बिना अनादि संसार में इस जीव ने भ्रमण किया है, उसी अमूर्तिक आत्मा का मूर्त पंचेंद्रिय के विषयों के त्याग द्वारा निरंतर ध्यान करना चाहिए। यहां भी एक बहुत बढ़िया बात कही है और इसकी उत्थानिका में भी कही थी। ये जो मूर्तिक कर्मों का बंध होता है, ये क्यों होता है? मूर्तिक कर्मों का बंध क्यों होता है जीव को? तो लिखा, जीव अपने अमूर्तिक स्वभाव को भूलकर मूर्तिक पंचेंद्रिय के विषयों की के सेवन में प्रवृत्त होता है, इसलिए मूर्तिक कर्मों का बंध होता है। ये देखो, मूर्तिक के आकर्षण में उलझा और मूर्तिक बंधा और मूर्तिक कहा गया जीव को। जीव अमूर्तिक स्वभाव को अनुभव करे तो मूर्तिक विषयों में आसक्ति नहीं होगी, वहां की प्रवृत्ति छूट जाएगी और मूर्तिक कर्मों का बंधना भी बंद हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ये मूर्तिक कर्मों का अभाव हो जाएगा और जीव का अमूर्तिक स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तो अमूर्तिक का अनुभव करेंगे तो अमूर्तिक पना प्रकट होगा और मूर्तिकों का भी ही अनुभव करते रहेंगे, मतलब उनमें ही नजर लगाए रहेंगे, उनकी ही आसक्ति बनी रहेगी, तो मूर्तिक कर्म बनते ही रहेंगे और जीव को मूर्तिक ही मूर्तिक कहा जाता रहेगा। इसलिए ये बात बहुत अच्छे से समझने की है। यहाँ लिखा है, उत्थानिका में आया था, अब अमूर्त अतीन्द्रिय निज आत्म द्रव्य के ज्ञान से रहित होने से, और देखो, अमूर्त अतीन्द्रिय निज आत्म द्रव्य के ज्ञान से रहित होने से, मतलब अमूर्तिक आत्मा का तो ज्ञान किया नहीं जीव ने, और मूर्त पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होने से जो मूर्त कर्म उपार्जित किया है, उसके उदय से व्यवहार से जीव मूर्त है तो भी निश्चय नय से जीव अमूर्त है। ये बात कही कि मूर्तिक कहा गया है, फिर भी स्वभाव से तो आज भी अभी भी अमूर्त ही है। जो जीव अपने अमूर्त स्वभाव को पहचानेगा, उसका अमूर्त स्वभाव प्रकट हो जाएगा और वह संसार के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। ऐसी बड़ी सुंदर गाथा है ये, और इस गाथा का मर्म हम सब समझें और इसका अंदर में प्रयोग करें। हम किसी भी तरह की भ्रांति न पालें और अपने ज्ञानमयी जो हमारा स्वरूप है उसका अनुभव करने का उद्यम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अमूर्तिक आत्मा की अनुभूति होगी और आनंद का वेदन होगा। यही इस गाथा का मर्म है। एक बार गाथा हम पुनः पढ़ेंगे और फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अठ्ठिणिच्छया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और तो जिनवाणी स्तुति करेंगे हम। भैया जी जिनवाणी स्तुति बोलें। बोलिए बच्चे, जिनवाणी स्तुति बोल रहे हैं।
बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे। इस तरह हमारी कक्षा यहाँ पूर्ण होती है। कल मिलेंगे 3:45 बजे। सभी 7 गाथाएं अच्छे से कंठस्थ करें और इनका मर्म अंदर में घोलें।